दोस्तों क्लास 12 का सीबीएसई का ये हिंदी का सैंपल पेपर है जो आपके सामने है। चलिए शुरुआत करते हैं। टर्म 2 का है ये सैंपल पेपर। तो दोस्तों जो हमारा समय होगा वो 2 घंटे का होगा और जो हमारा अधिकतम अंक जो होगा, जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स होगा, वो होगा 40 नंबर का। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें लिखा है सामान्य निर्देश। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न पूछे गए हैं। आपको 7 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद है दोस्तों, प्रश्नों में आंतरिक विकल्प भी दिए गए हैं। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो दोस्तों आपको पेपर पाने के बाद ये इस तरह से मिलने वाला है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है प्रश्न संख्या कार्यालय हिंदी और रचनात्मक लेखक, ये आएगा दोस्तों 20 अंक का। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित दिए गए 3 शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक का चयन कर लगभग 200 शब्दों का एक रचनात्मक लेख लिखिए। नंबर 1, प्रातःकाल योग करते लोग। दूसरा है दुर्घटना से देर भली। तीसरा है जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। तो दोस्तों इन तीनों में से किसी एक पर जो है हमें रचनात्मक लेख लिखना है जो 5 नंबर का है। चाहे आप प्रातःकाल योग करते लोग पर लिख लीजिए, चाहे आप दुर्घटना से देर भली पे लिखिए, चाहे जिन्हें जल्दी थी वे चले गए। इन तीनों में से कोई एक पर आपको लिखना है और ये 5 अंक का होगा। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2। अपने क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उनके चिकित्सकों और सहायक कर्मचारियों को कोरोना काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा और सराहना करते हुए एक पत्र लिखिए। ये दोस्तों 5 अंक का है। अगर ये ना समझ में आए आपको करने में तो अथवा करके दूसरा भी है। बस चालकों की असावधानी से हो रही दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। इन दोनों में से दोस्तों जो आपको पसंद आए, जो आपको आसान लगे वो लिखना है आपको, और ये 5 अंक का है। और दोस्तों अपनी लिखावट पर खूब अच्छे से ध्यान दें कि आपकी लिखावट जो हो वो खूब साफ हो, अच्छी हो। ठीक है दोस्तों। और चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 का पहला, कहानी की परिभाषा बताते हुए इसके तत्वों के नाम लिखें अथवा नाटक में अभिनय और संवाद योजना के महत्व को रेखांकित कीजिए। दोस्तों इन दोनों में से किसी एक को लिखना है जो आपको आसान लगे और ये 3 नंबर का है। अब दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 3 के दूसरे में, रेडियो नाटक की अवधि छोटी क्यों रखी जाती है अथवा कहानी में क्लाइमेक्स का क्या महत्व है। इन दोनों में से दोस्तों को एक लिखना है जो हमारा 2 नंबर का है। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। समाचार लेखन की रचना प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए अथवा फीचर कैसे लिखा जाता है। इन दोनों में से दोस्तों को एक लिखना है जो हमारा है 3 अंक का। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा वाला, समाचार और फीचर में मुख्य अंतर क्या होता है अथवा समाचार लेखन के 6 ककार कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पे 6 ककार लिखा है, हो सकता है यहाँ प्रकार हो। 6 प्रकार कौन से हैं दोस्तों, इन दोनों में से कोई एक लिखना है जो हमारा 2 नंबर का है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 तथा अनुपूरक पाठ्यपुस्तक वितान भाग 2 से ये प्रश्न आने वाला है जो हमारा 20 अंक का है। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, शमशेर की कविता उषा गांव के जीवन का जीवंत चित्रण है, पुष्टि कीजिए। नंबर 2, कवितावली के आधार पर सिद्ध कीजिए कि तुलसीदास को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की समझ थी। नंबर 3, फिराक की गज़ल में अपना पर्दा खोलने से क्या आशय है। इन तीनों में से दोस्तों कोई 2 को करना है और ये 6 अंक का है, यानी 1 3 और 1 3 का। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें दोस्तों 4 प्रश्न होगा, किन्हीं 3 का आपको आंसर देना होगा। प्रश्न नंबर, अब चलते हैं 1 की तरफ। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक अंग न मानने के पीछे डॉक्टर आम्बेडकर के क्या तर्क थे। नंबर 2, नमक कहानी में नमक की पुड़िया इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई थी, कस्टम अधिकारी उसे लौटाते हुए भावुक क्यों हो उठा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार उनकी कल्पना का आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, अपने शब्दों में अभिव्यक्त करें। और चौथा है, ढोल में तो जैसे पहलवान की जान बसी थी, पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर तर्क सहित पंक्ति को सिद्ध कीजिए। तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चन था और चारों में से किन्हीं 3 को करना है, जो हमारा है 9 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का। ठीक है दोस्तों, जो आपको आसान लगे चारों में से उन्हीं को तीनों को कर लीजिएगा। ठीक है, जो 4 में से 3 आसान लगे। अब चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, एन फ्रैंक की डायरी किट्टी को संबोधित कर ही क्यों लिखी गई है? यह डायरी वह किसी अपने को भी संबोधित कर सकती थी। तर्क सहित उत्तर दीजिए। अथवा मोहनजोदाड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों माना गया है? इन दोनों में से दोस्तों किसी एक का आंसर देना है और यह है 3 अंक का। नंबर 2, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता, अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। एन फ्रैंक की इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। अथवा सिंधु सभ्यता के केंद्र में समाज था, राजा या धर्म नहीं, सिद्ध कीजिए। इन दोनों में से दोस्तों कोई एक लिखना है, जो हमारा है 2 अंक का। तो दोस्तों ये था जो है हमारा सैम्पल पेपर, जो मैंने आपके सामने जो है बता दिया वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर से कर लें। तो दोस्तों आपको कोशिश किया हूँ बताने की, समझाने की किस तरह से कि आपका जो है सैम्पल पेपर आएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। और दोस्तों इसी तरह से एक एक करके जितने भी सैम्पल पेपर्स होंगे सबके सैम्पल पेपर्स को जो है वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।